हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है इंडिया कैन में। आज हम एक आर्टिकल पर डिस्कशन करने वाले हैं जो कि हिंदुस्तान टाइम्स ने पब्लिश किया है, जिसमें ये क्लेम किया गया है कि इंडियन आर्मी ने लद्दाख और पेंगोंग लेक एरिया में टॉनल डिफेंसेस को डिप्लॉय किया है। देखिए, टॉनल डिफेंसेस कोई नया टैक्टिक्स नहीं है। ये बहुत पहले से वारफेयर में यूज होता आ रहा है। जो गुरिल्ला वारफेयर होते हैं उसमें इसका बहुत यूज होता है। पहाड़ों में सुरंगें बनाना, अब ज़मीन के नीचे बनाना, उसके नीचे छिपना और फिर छिप के वार करना, ये सब जो गुरिल्ला वारफेयर है उस टैक्टिक्स में शामिल होते हैं। तो ये सब टॉनल डिफेंसेस में इंक्लूड होते हैं। इससे क्या होता है कि आप दुश्मन से छिपके रहते हैं और दुश्मन का जो अटैक होता है उसका कुछ असर भी नहीं होता आप पर। तो जो छत्रपति शिवाजी महाराज हैं वो उनको गुरिल्ला वारफेयर में एक्सपर्ट माना जाता है। तो उन्होंने बहुत से ऐसे जंग है जो जीते हैं टनल डिफेंसेस को यूज करते हुए। जब हम 20th सेंचुरी की बात करते हैं तो ये जो टनल डिफेंस टैक्टिक्स है इसको चाइना ने सक्सेसफुल यूज किया है। जो सेकेंड साइनो जापानीज वार है उसमें चाइना ने टनल डिफेंसेस को सक्सेसफुली यूज किया है। इसके साथ साथ वियतनाम ने भी इसको यूज किया है अमेरिका के खिलाफ। अब आप जानते हैं कि इंडियन आर्मी की जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है SF है, तो ये जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स है इसने 29 और 30 अगस्त के बीच में पियंगंग जो लेक है उसके कुछ इलाके के अंदर जो कुछ स्ट्रैटेजिक हिल पॉइंट्स है उनको ऑक्यूपाई कर लिया था, जो कि पहले चाइनीज़ कंट्रोल में आता था। तो ये पहली बार 1962 के बाद पहली बार हुआ जबकि हमारा जो इंडियन आर्मी ने वो चाइनीज़ ऑक्यूपाइड कुछ स्ट्रैटेजिक हिल पॉइंट्स को अपने कब्जे में ले लिया। तो ये जो चीज़ हुआ ना, ये चाइना के लिए एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट सा था। इसलिए वो अभी अब देख रहे हैं ना, वो तरह तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहा है। अभी हाल ही में उसने एक फेक न्यूज़ पब्लिश किया था कि जो PLA है यानी कि पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी कि चाइनीज आर्मी, उसने माइक्रोवेव वेपन से अटैक किया है इंडियन आर्मी पे और जो इंडियन आर्मी है वो पीछे हट गई है। तो ये एक फेक न्यूज़ थी। तो वो इस तरह का जो प्रोपेगेंडा वो क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है कि इंडियन आर्मी अब जहाँ पे बैठ चुकी है, मतलब जिन जिन एरिया पे इंडियन आर्मी अब कब्जा कर चुकी है वो स्ट्रैटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। तो हिंदुस्तान टाइम्स के आर्टिकल के हिसाब से तो जो कुछ सीनियर मिलिट्री कमांडर्स हैं उनके तरफ से ये बताया गया है कि इंडियन आर्मी ने वहाँ पे बड़े बड़े कंक्रीट पाइप्स का यूज़ किया है। वो टनल बनाने में इंडियन आर्मी ने बहुत बड़े बड़े कंक्रीट पाइप्स का यूज किया है। अब ये जो कंक्रीट पाइप्स हैं इनका डायमीटर है 6 से 8 फीट। तब अब इतना बड़ा डायमीटर जब होता है तो क्या होता है कि जो सोल्जर हैं उसके अंदर जब मूवमेंट करेंगे तो उनका मूवमेंट के लिए ये अच्छा होता है, स्मूथ मूवमेंट हो पाता है वहाँ पे। अब देखिए, अगर छोटा रहेगा टनल, अगर छोटा रहता है तो वहाँ पे आप जब क्रॉल करके जाते हैं तो आप ठीक ठीक से नहीं जा पाते हैं, तो आपका मूवमेंट उतना स्मूथ नहीं होता है। मान लीजिए कोई अनफॉर्चुनेट एक सिचुएशन आ गया, एक मतलब इंटेंस सिचुएशन हो गया, तो वहाँ पे आपको जल्दी मूवमेंट करना है तो वहाँ पे आप ठीक से मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अब इंडियन आर्मी ने जो वहाँ पे जो कंक्रीट पाइप्स को डिप्लॉय किया है उनका जो डायमीटर है वो बहुत बड़े हैं, यानी कि 8 फीट के करीब है। तो ये बहुत अच्छा है स्मूथ मूवमेंट के लिए सोल्जर्स की। तो ये ना सिर्फ हमारे जो सोल्जर हैं उनको एनिमी के अटैक से बचाएगा, बल्कि अगर कोई स्मॉल स्केल वार भी हो जाए तो उस सिचुएशन में जो री होते हैं और दूसरे तरह के जो सप्लाईज होते हैं उनके लिए भी ये अच्छा रहेगा। अब मान लीजिए कि चाइना अगर कोई सच में अगर माइक्रोवेव वेपन से हमला कर देता है तो उनका कोई ज़्यादा कुछ असर नहीं होने वाला है, क्योंकि हमारे जो सोल्जर्स हैं वो उस टनल के अंदर ही रहेंगे, तो उनके ऊपर माइक्रोवेव वेपन का कोई असर नहीं हो सकता। तो उसके साथ साथ चाइना के जो स्पाई ड्रोन्स हैं उनको भी जो हमारे सोल्जर्स हैं उनकी मूवमेंट की सही जो पता है वो नहीं चल पाएगी। अभी तो विंटर स्टार्ट हो गया है, तो उस टाइप के टनल्स को इजीली हीट भी किया जा सकेगा, जिसकी वजह से जो हार्श नेचर है वहाँ की, वहाँ पे हमारे जो सोल्जर्स हैं वो प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो आई थिंक ये एक बढ़िया मूव है इंडियन आर्मी की, जो उसकी प्रिपेयर्डनेस की हाईएस्ट लेवल को दिखाता है। तो ठीक है, आज के लिए ये जो डिस्कशन है इसको यहीं रखते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।